में हम जानेंगे कि गणेश जी पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते। तुलसी जो कि हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और दूसरी तरफ है गणेश जी जिन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है। लेकिन जब बात होती है तुलसी को गणेश जी पर चढ़ाने की तो यह मना है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण को तुलसी जी का भोग लगाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। परंतु गणेश जी के भोग में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। गणेश जी को तुलसी का भोग लगाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा मिलती है। तो चलिए जल्दी से उस कथा पर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणेश जी अपने बाल्यकाल में बहुत ही नटखट थे। तो एक बार वे एक बिल्ली के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने बिल्ली को हवा में उछाल दिया, जिससे उस बिल्ली को चोट लग गई और वह बिल्ली वहां से भाग खड़ी हुई। जिसके बाद गणेश जी बहुत थक गए थे तो वे घर पहुंच गए। अब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने माता से भोजन परोसने की कामना की। तो इस पर माता ने कहा कि पुत्र, अभी थोड़ी देर बाद आओ, तब भोजन देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पूरे शरीर में धूल लगी है। मैं धूल धूसरित हूँ, जोर से गिरी भी हूँ, इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है। अभी औषधि का लेप लगाकर विश्राम कर रही हूँ। बाल गणेश जी ने सुना कि माता को चोट लगी है तो वे दुखी हो गए। उन्होंने माता से पूछा, माता आप कैसे गिर गईं? आपका शरीर धूल धूसरित कैसे हो गया? तो इस पर माता बोली, पुत्र, जिस बिल्ली को तुमने घुमाकर फेंका वह मैं ही थी। मैं मात्र स्वरूपा हूँ। संसार के सभी जीव मेरे अंश हैं, इसलिए किसी को कष्ट ना दिया करो। तुम किसी भी जीव को कष्ट देते हो तो वह कष्ट मुझे ही होता है। गणेश जी को बहुत दुख हुआ कि उनके कारण माता को कष्ट हुआ है। माता पार्वती ने तो बाल गणेश की शरारतें कम करने और एक अच्छी बात सिखाने के लिए सीख दी थी, पर यह सीख उल्टी पड़ती दिखी। गणेश जी ने माता की बात को अपनी तरह से एक ऐसी व्याख्या कर ली कि माता के लिए पहले से भी बड़ी एक समस्या पैदा हो गई। गणेश जी इस बात को मन में गांठ बांधकर बैठ गए कि संसार के सभी जीव मेरी माता के ही अंश हैं। जब सभी जीव माता के अंश हैं तो मात्र स्वरूप हो गए, इसलिए वे कभी विवाह नहीं करेंगे। सभी स्त्रियों को माता समान पूजेंगे। इस घटना के बाद गणेश जी एक ब्रह्मचारी होने का निर्णय करते हैं। फिर भी शिव गणों से पूछते हैं कि ब्रह्मचारी के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या होता है। नंदी आदि गणों ने सोचा कि जिज्ञासावश शायद पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मचारी को ब्रह्म को साधना चाहिए। इसके लिए उसे पवित्र स्थल पर ध्यान तप आदि करना चाहिए। गणेश जी को सुझाव अच्छा लगा और वे तप करने के लिए गंगा तट पर पहुंच गए और ध्यान में लीन हो गए। अब गंगा किनारे बैठे गणेश जी के साथ एक घटना घटी। असुर कुल में जन्मी तेजस्विनी वृंदा, जिनका नाम तुलसी भी पड़ा, विवाह योग्य हो गई थी। वृंदा इतनी तेजस्विनी थी कि उनके योग्य कोई वर नहीं था। गुरु के परामर्श पर वृंदा अपने लिए योग्य वर की तलाश में स्वयं निकल गई। सारे संसार में उन्हें अपने योग्य कोई वर नहीं मिला। घूमते घूमते तुलसी गंगा तट पर पहुंच गईं। उन्होंने तप में लीन गणेश जी को देखा और उनके आकर्षक व्यक्तित्व और तप को देखकर वे उन पर मोहित हो गईं। गणेश जी को रिझाने के लिए वृंदा तरह तरह के स्त्रीयोचित प्रयास करने लगी। इस प्रयास में वृंदा का बहुत समय व्यतीत हो गया, पर गणेश जी का तप चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ वृंदा भी प्रयास करती रही। गणेश जी वृंदा के प्रपंच देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह स्त्री इस प्रकार का आचरण आखिर क्यों कर रही है। आखिरकार उन्होंने वृंदा से पूछ ही लिया, देवी आप कौन हैं और यहाँ पर तरह तरह के स्वांग क्यों रच रही हैं? वृंदा ने अपना पूरा परिचय बताया। यह भी कहा कि पिता उनके लिए कोई योग्य वर खोज नहीं पाए, इसलिए वे स्वयं ही अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में निकल पड़ी हैं। सब जगह घूम आई हैं, पर कहीं भी योग्य वर नहीं मिला है। वृंदा ने विनीत भाव से कहा, आपको देखकर मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं आप पर मुग्ध हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए ये तरह तरह के प्रयास कर रही थी। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। जितनी रूपवती हूँ उतनी ही विचारवान भी, कार्य व्यवहार में कुशल भी हूँ। मेरे पिता का कहना है कि इस संसार में मेरे रूप गुण की बराबरी की स्त्री दूसरी नहीं है। हे पार्वती नंदन, आप मुझसे विवाह कर मुझे कृतार्थ करें। मैं आपको उत्तम पत्नी की तरह हर प्रकार से प्रसन्न रखूंगी। गणेश जी भी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मचार्य का विचार किया है,
आया हूँ तब के लिए यहाँ यह विवाह करना चाह रही है। इसकी बुद्धि शायद फिर गई है, इसे समझा बुझाकर भेजना होगा। तो गणेश जी बोलते हैं, देवी आपके पिता ने अगर आपको सर्वगुण संपन्न कहा है तो ठीक ही कहा होगा, उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। परंतु हे देवी, किसी ब्रह्म योगी का ध्यान भंग करना अशुभ होता है। मैंने ब्रह्मचारी रहने का विचार किया है, इसलिए अब मैं तपोलीन रहना चाहता हूँ। मैं विवाह बंधनों में नहीं बन सकता। आप जैसी योग्य कन्या के लिए वर की क्या कमी, कोई दूसरा वर खोज ले, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरी जैसी योग्य कन्या से विवाह का प्रस्ताव कोई कैसे ठुकरा सकता है। वृंदा का गर्व उसकी बुद्धि को ग्रसने लगा। गणेश जी ने तो शांत होकर अपनी विवशता बताई थी, पर रूप के गर्व में चूर वृंदा ने उसका तात्पर्य गलत निकाला। वृंदा क्रोध से तिलमिलाने लगी। उसने गणेश जी को फिर कहा, आप मुझसे विवाह करें, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। किंतु गणेश जी ने अनसुना कर दिया, तो वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हें अपने ब्रह्मचारी होने का बड़ा मान है। तुम मुझ जैसी रूपवती और गुणवती कन्या को ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। गणेश जी ने सुना तो वे अवाक रह गए। वृंदा ने उन्हें आकारण ही श्राप दिया था। इससे उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने भी वृंदा को श्राप दे दिया। गणेश जी ने कहा, तुम्हें अपने रूप और गुण पर बड़ा मान है। तुम काम उत्तेजित हो, विवाह के लिए इतनी ललायत हो। तुम पर असुर गुण हावी हुआ और आकारण तुमने मुझे श्राप दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। तुम्हें जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा और तुम एक दिन वृक्ष बन जाओगी। असुर से विवाह और वृक्ष बन जाने की श्राप की बात को सुनकर वृंदा रोने लगी। वे गणेश जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। वृंदा के बार बार याचना पर गणपति का क्रोध शांत हो गया। गणेश जी बोले, मैं श्राप तो वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन श्राप में ऐसा संशोधन कर सकता हूँ कि यह श्राप वरदान सिद्ध हो जाएगा। श्राप भी तुम्हारे लिए आनंददायी हो जाएगा। गणेश जी ने वृंदा से कहा कि वृक्ष रूप में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओगी। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी। जिस पूजा संस्कार में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा वह पूजा अधूरी मानी जाएगी, लेकिन मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। गणेश जी के श्राप के कारण वृंदा का विवाह असुर राज जलंधर से हुआ। जलंधर दरअसल शिवजी का ही अंश था। शिवजी का अंश होने के कारण वह बहुत शक्तिशाली था, जिसे देवता भी परास्त कर पाने में असमर्थ थे। और इसका एक कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भी था। किंतु भगवान विष्णु की लीला के कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट जाता है और महादेव जलंधर को परास्त कर देते हैं। इस घटना के बाद वृंदा सती हो जाती हैं और उसके स्थान पर तुलसी का पौधा जन्म लेता है और तभी से भगवान विष्णु की तुलसी प्रिय है। किंतु शिवजी और गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित है।